खाना में जहर मिलावेंगे हम और फंसेगी तू। यही ने डीपीएम बोला है। सादा चेक पर नहीं साइन किए, जे चलते घोटाला के चक्कर है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। एक गंभीर आरोप जीविका दीदी द्वारा जो है वो बिहार शरीफ सदर अस्पताल में दीदी की रसोई जो चलता है उसमें अकाउंटेंट मिथिलेश कुमार और डीपीएम पर जो है वो काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया। तो ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये बिहार शरीफ सदर अस्पताल के जीविका दीदी की रसोई की तस्वीर है, जहाँ पर दिन रात मेहनत कर कर जीविका दीदी द्वारा जो है यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है। सारी सुविधा जो है वो जीविका दीदी द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। और इसी कड़ी में जीविका दीदी नीलम कुमारी और वहाँ के मालती देवी द्वारा जो है एक गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है, क्योंकि अकाउंटेंट मिथिलेश कुमार द्वारा इन सभी से जो है बदतमीजी किया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर अकाउंटेंट जेंट्स को जीविका दीदी में क्यों रखा गया है, और भी महिला पढ़ी लिखी होती है, लेकिन इसे ही क्यों यहाँ पर रखा गया? क्योंकि सारा जो यहाँ पर फैसिलिटी है जो जीविका दीदी रहती है, उसके अलावा कोई जेंट्स यहाँ पर नहीं रहता है। सिर्फ अकाउंटेंट को जेंट्स ही बनाया गया है और उस पर काफ़ी गंभीर आरोप जो है मालती और नीलम दीदी द्वारा जो है वो गंभीर आरोप लगाया गया। और इसको लेकर डीडीसी द्वारा जो है मामले को गंभीरता से लिया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जीविका दीदी को फिर से दोबारा यहाँ पर रखा गया है। पहले उसे हटा दिया गया था, हटाने के बाद पुनः उसे फिर से डीडीसी की देखरेख में उसे रखाया गया है। लेकिन आज भी जीविका दीदी जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने मेट्रो न्यूज के माध्यम से क्या कुछ कहा मैं आपको सुनाऊंगा। और इस मामले को लेकर जब डीपीएम से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का मामला हमारे प्रकाश में भी आया था, लेकिन मामले को जो है वो शांत करा दिया गया है और फिर से काम वहां पर जीविका दीदी द्वारा किया जाता है। तो क्या कुछ गंभीर आरोप लगाया गया, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जीविका दीदी के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रखे हैं। और उसी कड़ी में जो है सदर अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई भी चलाया जाता है। और यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उन्हें जीविका दीदी द्वारा सुबह दोपहर शाम का खाना जो है अपने हाथों से बना कर देते हैं। तो सुनिए कि क्या कुछ गंभीर आरोप जीविका दीदी द्वारा लगाया गया है। चेक पर साइन नहीं के लिए जेरा का डीपीएम मिलल है। अच्छा, आता कि सादा चेक पर साइन करो 39 लाख रुपया होवल है। 4 साल से हमरा बंटवारा नहीं के लिए 7 दीदी पार्टनरशिप है। अच्छा। तो हम कल हम नहीं करेंगे सादा चेक पर साइन, तो नहीं करिएगा तो हम लीडर से निकाल देंगे। तो लीडर से भी निकाल दिलकर और बाद कल के कि डीपीएम आके कि सादा चेक पर साइन नहीं करता है तो दीदी के 20,000 दो और निकाल दो, पार्टनरशिप ठकीता। तो ओकरो में कहल के कि ठीक है। फिर जाए घड़ी डीपीएम को कहल के कि दीदी नहीं सुनती है तो दो उसको अथी जहर मिला दो खाना में और दीदी फंसेगी, मरीज के बांटेगी, दीदी फंस जाएगी। डीपीएम बोले। आई मिथिलेश बोला कि हमको बात नहीं सुनती हो तो हम जहर मिलावेंगे और फंसेगे तू, मरीज के तो बांटेगी तू और फंसेगे तू। यहाँ से घर तमें तुमको उजाड़ देंगे, तुम लोग को, तुमको नीलम के घर तमें उजाड़ देंगे। मतलब खाना में जहर मिलाने के बाद खाना में जहर मिलावेंगे हम और फंसेगी तू। आई ने डीपीएम बोला है मिलाने के लिए। आई मिथिलेश हमको बोल दिया, हमको गुस्सा बढ़ गया कि एक मतलब हम बात छिपा के रख लेते। तो ये डीपीएम बोला, ये बोल ही दिया हमको। तो हम वहाँ डीपीएम के यहाँ हम लेटर लिख के दे दिए कि सर हमको कुछ बचाइए, कुछ उपाय करिए। तो हमको फाइनल सुनाए कि अबरी धमकी कोई देगा तब आना है यहाँ पर। हमको हाजिरी भी काट लिया है 4 दिन के, हाथ पकड़ के निकाला तब से। तो काहे ला ऐसे किया? सादा चेक पर नहीं साइन किए, जे चलते घोटाला के चक्कर है। तो पूरा घोटाला के हमारा लीडर से भी निकाल दिया कि घोटाला करेंगे हम लोग सब मिल के। 39 लाख रुपया है। इसलिए तो पैसा कहाँ से आया था? मरीज के खाना बांटते थे, जे पैसा ऑर्डर लेते हैं हम लोग। 7 दीदी छिपा धो के पैसा सिंगारे हैं 4 साल में। 4 कौन कौन दीदी हैं उसमें शामिल? नीलम दीदी हैं, पुष्पा दीदी हैं, सुजंती हैं, मनती हैं, अथी संजू हैं, मालती हैं, पुट्टूस हैं। 7 दीदी हैं। हम लोग के शुरू में 5,000 मिलता था, अब देता है 7,500। शुरू से 5,000। अच्छा, उस चेक में कमीशन आप लोग कितना हुआ है? कमीशन 1 रुपया नहीं हम लोग नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं। कितना मिलना था?
मिलना था तो यहाँ ऊपर से जहना ट्रेनिंग लिए थे तो जहना बोला 15,000। 15,000 में 5,000 देता था। अब 5,000 में शुरुआत में 2 साल दिया 5,000, अब किया है 7,500। अब व्यवहार की हमसे इतना दुर्भाव करता है कि बाथरूम में जाते हैं तो गेट खटखटाने जाता है मिथिलेश, और हाथ पकड़ के कभी उठा लेता है। संजू दीदी के हाथ पकड़ के भी उठा लिया है। हम लोग के भी परेशान करता है। थारी आगू से छीन लेता है, खाना नहीं देता है 2 बजे खाने के लिए। इतना दुर्भाव करता है, हाजिरी उड़वा देता है। मनमौजी कहाँ, तुमको निकाल देंगे तो निकाल देंगे तुम लोग। मतलब इसमें सारी लोगों का मिली भगत है। मिली भगत है, सबसे ज्यादा मिथिलेश कर रहा है, आई ने डीपीएम करवा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। कहाँ काम करते हैं? सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ। अभी काम कर रहे हैं ना? अभी तो काम कर रहे हैं। हम लोग DTC फैसला दे दिए हैं कि जाओ काम करना, और कुछ होगा आपको दिक्कत तो फिर आना हमको पास। 4 साल से हम काम कर रहे हैं। मरीज के जूठा उठाते हैं, खाना बांटते हैं, सब तरह मतलब सर ही तो वो बोले कि इसका फाइनल हम करेंगे। लिखित दिए थे कुछ? लिखित, हाँ लिखित दिए आवेदन। व्यवहार डीएम के जाने के पहले हम लोग डीएम पर पहुंचे तो इनसे बदतमीजी पूरा एकदम किया कि तुम काम करने आती है, हमको गोड़ महीने आती है। दीदी खाना 6 बजे आए ड्यूटी, खाना खाने जा रहे थे 12:30 बजे खाना धरवा दिया, तुमको अभी टाइम नहीं हुआ खाने के लिए। तो काम तो कलम दिलावे वाला नहीं है, काम तो है यहाँ 200 आदमी के खाना बढ़ता, 150 आदमी के खाना गिर जाएगी दीदी तो क्या हो जाएगा, गोड़ा टूटेगा, नाक मुँह टूटेगा। तो खाना 2 दिन धरवा दिया। तो ये सब बदतमीजी के चलते बीपीएम ही एप्लीकेशन दिए, डीपीएम ही एप्लीकेशन दिए, ऐसी ही एप्लीकेशन दिए। इन लोग कोई समझौता नहीं करने आए। तो हम लोग डीएम ही पहुंच गए कि इन लोग बदतमीजी पहुंचते जा रहा है, जारी हो रहा है। इन लोग कुछ करने नहीं आ रहे हैं, समझाने नहीं आ रहे हैं, इसको कुछ कहने नहीं आ रहे हैं। डीएम के पास अवशासन मिला कि सबसे पहले जिनको पर हम आरोप दिए थे कि हम पर सादा कागज पर साइन करवाते हैं सादा चेक पर, तो वो जिन पर आरोप था वो पहुंचवे नहीं किए वहाँ। तो डीएम यहाँ लड़ाई, हाँ पहले शीतल दीदी थी 4 साल से काम करवा रही थी, इनको भैया के रखा गया 4 महीना से काम करवा रहे हैं। 39 लाख जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे मरीजों के खाना दे रहे हैं, तो मरीज के खाना वाला पैसा हमको आता है ना। हम अपना पूंजी लगा के मरीज के खाना देते हैं। यहाँ कैंटीन खोल ले हैं, इसका इनकम है। हम ऑर्डर लेते हैं, उसका इनकम है। वो सब मिला के वहाँ पर हम लोग दीदी से सैलरी लेते हुए उतना पैसा हम रख रहे थे। मरीज के हम बांटते हैं खाना, यहाँ कैंटीन खोल ले हैं, ऑर्डर भी ले लेते हैं। सब पैसा मिला जुला वहाँ पर हम सब खाते पीते वहाँ रख रहे थे। मिथिलेश मैंने वही अथिये नहीं देना चाहे, जब से आए जब से हिसाब हम लोग के देना ही नहीं चाहे। तुम लोग के कुछ नहीं है, जो करेंगे जो हम करेंगे, जो हम आए। हम हिसाब किताब तुम लोग की कोई जरूरत नहीं। पैसा लावो, साइन करो, पैसा लावो, और कोई मतलब तुम लोग नहीं रखो। सादा के चेक पर साइन के मालती दीदी करवा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? हमको नीलम दीदी है। इस समय तो हमको कुछ पता ही नहीं है, इस बारे में हमको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं, इसलिए हम लोग को स्टेटमेंट दिया गया है दीदियों द्वारा कि आप उनके साथ जो है गलत तरीके से हरकत करते हैं। ठीक है, और लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लिया जाए। नहीं, आप बताइए, आप पर जो आरोप लगा है तो क्या क्या गलत है? गलत है। किस पद पर है आप यहाँ? अकाउंटेंट। कितना दिन हुआ? 4 महीने। 4 महीने। तो ब्लैंक चेक पर दस्तखत कराने की बात हो रहा है। पैसा कौन निकालता है? दीदी पहले से निकालती थी। हम बोले कि चेक नहीं देंगे तो दीदी हम पे ब्लेम लगा रही है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।